गाइस, कैसे हो आप सब। आज हम मैथिली शरण गुप्त के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि इसी की कविता है मनुष्यता। चलो हम इसका परिचय पढ़ते हैं। 1886 से लेके 1964 तक है इनका ये कविता काल। 1886 में झांसी के करीब चिरगांव में जन्मे मैथिली शरण गुप्त अपने जीवन काल में ही राष्ट्र कवि के रूप में विख्यात हुए। इनकी शिक्षा दीक्षा घर पर ही हुई। संस्कृत, बांग्ला, मराठी और अंग्रेजी पर इनका समान अधिकार था। गुप्त जी की कविता की भाषा विशुद्ध खड़ी बोली है। भाषा पर संस्कृत का प्रभाव है। काव्य की कथा वस्तु भारतीय इतिहास के ऐसे अंशों से ली गई है जो भारत के अतीत का स्वर्ण चित्र पाठक के सामने उपस्थित करते हैं। गुप्त जी की प्रमुख कृतियां हैं साकेत, यशोधरा, जयद्रथ, वध। गुप्त जी के पिता सेठ रामचरण दास जी भी कवि थे और इनके छोटे भाई सियाराम शरण गुप्त भी प्रसिद्ध कवि हुए। चलो बच्चों, अब हम मनुष्यता कविता की व्याख्या करते हैं एक एक पैराग्राफ करके। विचार लो कि मृत्यु हो न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यों मरो की याद जो करे सभी। हुई न यो सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए, मरा नहीं वही की जो जिया न आपके लिए। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। शब्दार्थ है मृत्यु मृत्यु, यों ऐसे, वृथा बेकार, प्रवृत्ति प्रवनी मतलब प्रवृत्ति। प्रसंग अब हम इस तरह से लिखेंगे। प्रस्तुत कविता हमारी पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 से ली गई है। इसके कवि मैथिली शरण गुप्त है। इन पंक्तियों में कवि बताना चाहता है कि मनुष्यों को कैसा जीवन जीना चाहिए। व्याख्या हम इस तरह से लिखेंगे। कवि कहता है कि हमें यह जान लेना चाहिए कि मृत्यु का होना निश्चित है। हमें मृत्यु से नहीं डरना चाहिए। कवि कहता है कि हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि लोग हमें मरने के बाद भी याद रखें। जो मनुष्य दूसरों के लिए कुछ भी ना कर सके, उनका जीना और मरना दोनों बेकार है। मर कर भी वह मनुष्य कभी नहीं मरता जो अपने लिए नहीं दूसरों के लिए जीता है, क्योंकि अपने लिए तो जानवर भी जीते हैं। कवि के अनुसार मनुष्य वही है जो दूसरे मनुष्यों के लिए मरे, अर्थात जो मनुष्य दूसरों की चिंता करे वही असली मनुष्य कहलाता है। उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती, उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति कूचती तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। अखंड आत्मभाव जो असीम विश्व में भरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। शब्दार्थ है उदार यानी महान श्रेष्ठ, बखानती गुणगान करना, धरा धरती, कृतज्ञ ऋणी आभारी, सजीव जीवित, कूजती यानी करना, अखंड जिसके टुकड़े न किए जा सके, असीम यानी पूरा। प्रसंग हम इस तरह से लिखेंगे। प्रस्तुत कविता हमारी पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 से ली गई है। इसके कवि मैथिली शरण गुप्त है। इन पंक्तियों में कवि बताना चाहता है कि जो मनुष्य दूसरों के लिए जीते हैं उनका गुणगान युगों युगों तक किया जाता है। अब हम व्याख्या इस तरह से करेंगे। कवि कहता है कि जो मनुष्य अपने पूरे जीवन में दूसरों की चिंता करता है, उस महान व्यक्ति की कथा का गुणगान सरस्वती अर्थात पुस्तकों में किया जाता है। पूरी धरती उस महान व्यक्ति की आभारी रहती है। उस व्यक्ति की बातचीत हमेशा जीवित व्यक्ति की तरह की जाती है और पूरी सृष्टि उसकी पूजा करती है। कवि कहता है कि जो व्यक्ति पूरे संसार को अखंड भाव और भाईचारे की भावना में बांधता है, वह व्यक्ति सही मायने में मनुष्य कहलाने योग्य होता है। अब तीसरा पैराग्राफ है। क्षुधार्त रंती देव ने दिया करस्त थाल भी, तथा दधीची ने दिया परार्थ अस्थि जाल भी। उसी नर क्षितिज ने स्वमास दान भी किया, सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया। अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। अब हम इसके शब्दार्थ देख लेते हैं। क्षुधार्त मने भूख से परेशान, करस्त मने हाथ की,
परार्थ मने पूरा, अस्थि जाल मने हड्डियों का समूह, उशीनर क्षितिज मतलब उसीनर देश के राजा, सिबी सहर्ष मने खुशी से, और शरीर चर्म शरीर का कवच। प्रसंग हम इस तरह से लिखेंगे। प्रस्तुत कविता हमारी पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 से ली गई है। इसके कवि मैथिली शरण गुप्त है। हमें हर पैराग्राफ इसी तरह से ही प्रसंग लिखना है, हर पैराग्राफ का। इन पंक्तियों में कवि ने महान पुरुषों के उदाहरण दिए जिनकी महानता के कारण उन्हें याद किया जाता है। व्याख्या। कवि कहता है कि पौराणिक कथाएं ऐसे व्यक्तियों के उदाहरणों से भरी पड़ी है जिन्होंने अपना पूरा जीवन दूसरों के लिए त्याग दिया, जिस कारण उन्हें आज तक याद किया जाता है। भूख से परेशान रतिदेव ने अपने हाथ की आखिरी थाली भी दान कर दी थी, और महर्षि दधीची ने तो अपने पूरे शरीर की हड्डियां वज्र बनाने के लिए दान कर दी थी। उशीनर देश का राजा सिबी ने कबूतर की जान बचाने के लिए अपना पूरा मांस दान कर दिया था। वीर कर्ण ने अपनी खुशी से अपने शरीर का कवच दान कर दिया था। कवि कहना चाहता है कि मनुष्य इस नश्वर शरीर के लिए क्यों डरता है, क्योंकि मनुष्य वही कहलाता है जो दूसरों के लिए अपने आप को त्याग देता है। अब हमारा चौथा पैराग्राफ है कविता का। सहानुभूति चाहिए महाविभूति है यही, वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं मही। विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा, विनित लोक वर्ग क्या न सामने झुका रहा। आहा वही उदार है परोपकार जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। शब्दार्थ है सहानुभूति, दया, करुणा। महाविभूति का मतलब है सबसे बड़ी सम्मति, और वशीकृता मतलब वश में करने वाला, मही मने ईश्वर, विरोधवाद मने खिलाफ होना। प्रसंग। प्रस्तुत कविता हमारे पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 से ली गई है। इसके कवि है मैथिली शरण गुप्त। इन पंक्तियों में कवि ने महात्मा बुद्ध का उदाहरण देते हुए दया करुणा को सबसे बड़ा धन बताया है। व्याख्या। कवि कहता है कि मनुष्यों के मन में दया व करुणा का भाव होना चाहिए, यही सबसे बड़ा धन है। स्वयं ईश्वर भी ऐसे लोगों के साथ रहते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण महात्मा बुद्ध है, जिनसे लोगों का दुख नहीं देखा गया तो वे लोग कल्याण के लिए दुनिया के नियमों के विरुद्ध चले गए। इसके लिए क्या पूरा संसार उनके सामने नहीं झुकता, अर्थात उनके दया भाव व परोपकार के कारण आज भी उनको याद किया जाता है और उनकी पूजा की जाती है। महान उसको कहा जाता है जो परोपकार करता है, वही मनुष्य कहलाता है जो मनुष्य के लिए जीता है और मरता है। अब हमारा 5वां पैराग्राफ है। रहो न भूल के कभी मदाध तुच्छ चित वित्त में, सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में। अनाथ कौन है यहाँ त्रिलोकनाथ साथ है, दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ है। अतीव भाग्यहीन है अधीर भाव जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। अब हमारे इसके है शब्दार्थ। मदात मने घमंड, तुच्छ मने बेकार, सनाथ मने जिनके पास अपनों का साथ हो, अनाथ मने जिसका कोई न हो, चित्त मतलब मन में, और त्रिलोकनाथ मने ईश्वर, दीन बंधु मने ईश्वर, अधीर मने उतावलापन। प्रसंग अब इस तरह से लिखेंगे। प्रस्तुत कविता हमारी पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 से ली गई है। इसके कवि मैथिली शरण गुप्त है। इन पंक्तियों में कवि कहता है कि संपत्ति पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए और किसी को अनाथ नहीं समझना चाहिए, क्योंकि ईश्वर सबके साथ है। व्याख्या। कवि कहता है कि भूल कर भी कभी संपत्ति या यश पर घमंड नहीं करना चाहिए। इस बात पर कभी गर्व नहीं करना चाहिए कि हमारे साथ हमारे अपनों का साथ है, क्योंकि वही कवि कहता है कि यहाँ कौन सा व्यक्ति अनाथ है, उस ईश्वर का साथ सबके साथ है। वह बहुत दयावान है, उसका हाथ सबके ऊपर रहता है। कवि कहता है कि वह व्यक्ति भाग्यहीन है जो इस प्रकार का उतावलापन रखता है, क्योंकि मनुष्य वही व्यक्ति कहलाता है जो इन सब चीजों से ऊपर उठकर सोचता है। अब हमारा 6th पैराग्राफ है। अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव है खड़े, समक्ष ही स्वबाहु जो बढ़ा रहे बड़े बड़े। परंपरावलंब से उठो तथा बढ़ो सभी, अभी अमर्त्य अंक में अपंक हो चढ़ो सभी। रहो न यों की एक से न काम और काम का सरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। शब्दार्थ है
अनंत मने जिसका कोई अंत न हो, अंतरिक्ष मने आकाश, समक्ष मने सामने, परावलंब एक दूसरे का सहारा, अमर्त्य अंक मने देवता की गोद और अपंक मने कलंक रहित। प्रसंग प्रस्तुत कविता हमारी पाठ्यपुस्तक स्पर्श 2 भाग से ली गई है। इसके कवि है मैथिली शरण गुप्त। इन पंक्तियों में कवि कहता है कि कलंक रहित रहने व दूसरों का सहारा बनने वाले मवशयोद का देवता भी स्वागत करते हैं। व्याख्या। कवि कहता है कि उसे कभी न समाप्त होने वाले आकाश में असंख्य देवता खड़े हैं जो परोपकारी व दयालु मनुष्यों का सामने से खड़े होकर अपनी भुजाओं को फैलाकर स्वागत करते हैं। इसलिए दूसरों का सहारा बनो और सभी को साथ में लेकर आगे बढ़ो। कवि कहता है कि सभी कलंक रहित होकर देवताओं के लिए गोद में बैठो, अर्थात यदि कोई बुरा काम नहीं करोगे तो देवता तुम्हें अपनी गोद में ले लेंगे। अपने मतलब के लिए नहीं जीना चाहिए, अपना और दूसरों का कल्याण व उद्धार करना चाहिए, क्योंकि इस मरणशील संसार में मनुष्य ही वही है जो मनुष्य का कल्याण करे व परोपकार करे। अब 7वां है पैराग्राफ इस कविता का। मनुष्य मात्र बंधु है, वही बड़ा विवेक है। पुराण पुरुष स्वयंभू पिता प्रसिद्ध एक है। फलानुसार कर्म के अवश्य बाह्य भेद है, परंतु अतरेक्य में प्रमाणभूत वेद है। अनर्थ है कि बंधु ही न बंधु की व्यथा हरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। शब्दार्थ है बंधु यानी भाई बंधु, विवेक मने समझ, स्वयंभू मने परमात्मा स्वयं उत्पन्न होने वाला, अत्रैक्य मने आत्मा की एकत, अंतःकरण की एकता, प्रमाणभूत मने साक्षी, व्यथा मने दुख और कष्ट। प्रसंग हमें उसी तरह से लिखना है। स्पर्श भाग 2 से ली गई है ये कविता। इसके जो कवि है वो मैथिली शरण गुप्त है। इन पंक्तियों में कवि कहता है कि हम सब एक ईश्वर की संतान हैं, अतः हम सभी मनुष्य एक दूसरे के भाई बंधु है। व्याख्या। कवि कहता है कि प्रत्येक मनुष्य एक दूसरे के भाई बंधु है। यह सबसे बड़ी समझ है। पुराणों में जिसे स्वयं उत्पन्न पुरुष माना गया है वह परमात्मा या ईश्वर हम सभी का पिता है, अर्थात सभी मनुष्य उस ईश्वर के एक ही संतान हैं। बाहरी कारणों के फल अनुसार प्रत्येक मनुष्य के कर्म भले ही अलग अलग हो, परंतु हमारे वेद इस बात को साक्षी है कि सभी की आत्मा एक है। कवि कहता है कि यदि भाई ही भाई के दुख व कष्टों का नाश नहीं करेगा तो उसका जीना व्यर्थ है, क्योंकि मनुष्य वही कहलाता है जो बुरे समय में दूसरे मनुष्य को काम करता है। अब हमारा अंतिम पैराग्राफ है। चलो अभिष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए, विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें ढकेलते हुए। घटे न हेल मेल हाँ, बढ़े न भिन्नता कभी, अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हो सभी। तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। इसके शब्दार्थ है अभिष्ट मने इच्छित, मार्ग मने रास्ता, सहर्ष मने अपनी खुशी से, विपत्ति विघ्न मने संकट बाधाएं, अतर्क मने तर्क से परे, सतर्क मने सावधान यात्री। प्रसंग इस तरह से लिखेंगे। प्रस्तुत कविता हमारे पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 से ली गई है। इसके कवि है मैथिली शरण गुप्त। इन कविताओं में कवि कहता है कि यदि हम खुशी से सारे कष्टों को हटते हुए भेदभाव रहित रहेंगे तभी संभव है कि समाज की उन्नति होगी। व्याख्या। कवि कहता है कि मनुष्य को अपनी इच्छा से चुने हुए मार्ग में खुशी खुशी चलना चाहिए। रास्ते में कोई भी संकट हो या बाधाएं आए उन्हें हटाते चले जाना चाहिए। मनुष्य को यह ध्यान रखना चाहिए कि आपसी समझ न बिगड़े और भेदभाव न बढ़े। बिना किसी तर्क वितर्क के सभी को एक साथ लेकर आगे बढ़ना चाहिए, तभी यह संभव होगा कि मनुष्य दूसरों की उन्नति और कल्याण के साथ अपनी समृद्धि भी कायम करे। थैंक यू गाइस। आपको कैसा लगा ये बताना, और इसके क्वेश्चन आंसर अगर आपको ज़रूरत हो तो बताना, और मैं प्रयास करूँगी आपको क्वेश्चन आंसर देने की। थैंक यू गाइस। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।